नमस्कार मित्रों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ इसी प्रकार बने रहिए। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की क्लासेस और बीएसटीसी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हिंदी की हम यूनिट 7 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके आवश्यक रूप से 1-2 प्रश्न आ सकते हैं और बड़े प्रश्न में भी आपको ये प्रश्न हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसमें पहला प्रश्न है कि अनुस्वार का सात्विक का नाम है भाषा की संरचना। दोस्तों, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताना है हमें। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर होना चाहिए नास। दोस्तों, जैसे देख लिया कि अनुस्वार का नासिका हो गया और विसर्ग का स्वरानुसार हो गया और अनुनासिक का कंठ तालु हो गया। जीभ का विविध भाग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। क्या स्वर? जीभ के विविध भाग कितना उठता है, इसके आधार पर स्वर 4 प्रकार के हो जाते हैं। अगला प्रश्न है खुशी का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों, खुशी का बहुवचन होगा खुशियाँ। खुशियाँ, इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन ए और ऑप्शन द, क्योंकि इनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए और द दोनों ही करेक्ट हैं। खुशियाँ शब्द है जिसमें बहुवचन रूप में। तो तलवार का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तलवार का बहुवचन होगा तलवारें। अगला प्रश्न है सेना का बहुवचन, तो सेनाएं। स्त्री का बहुवचन स्त्रियाँ। यहाँ पर त्री छोटी हो जाएगी बहुवचन में। अगला प्रश्न है री रे से इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? री रे से इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है दोस्तों। क्या है? मूर्धा। अगला प्रश्न है तुलसीदास शब्द में प्रयुक्त व्यंजन के उच्चारित स्थान बताइए। तो ये दंत्य है उच्चारण स्थान तुलसीदास में। अगला है कि मूर्ति का बहुवचन क्या होगा? तो मूर्ति का बहुवचन हो जाएगा मूर्तियाँ। मूर्ति का बहुवचन हो जाएगा मूर्तियाँ दोस्तों। किताब का बहुवचन हो जाएगा किताबें। आँख का बहुवचन आँखें। कक्षा का कक्षाएं। उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो प्लुत स्वर है वो, जैसे ओम 3 मात्रा का समय लगता है उनमें। अगला प्रश्न है भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भाषाई ध्वनि वक्ता के वाक् तंत्र से उत्पन्न होती है दोस्तों। कहाँ से उत्पन्न होती है? भाषाई ध्वनि वक्ता के वाक् तंत्र से उत्पन्न होती है। अगला 17वां प्रश्न है कि भाषाई ध्वनि किसका विषय है? तो भाषाई ध्वनि श्रवणेंद्रियों का विषय है। अगला प्रश्न है ए आ है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है दोस्तों। ए आ है। अगला प्रश्न है ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन द तालु। अगला प्रश्न है कि कौन सी वाक्य रचना शुद्ध है? तो रात को 10 बजे गाड़ी जाएगी, यह शब्द रचना सही है। ये गलत है, इसके बजाय शाम नहीं आएगा इसमें। रात बस 10 बजे रात में जाएगी, जबकि 10 बजे नहीं, 10 बजे पहले नहीं आएगा। तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन से, रात में 10 बजे गाड़ी जाएगी। प्रत्येक स्वर व्यंजन को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्येक और स्वर और व्यंजन को कहते हैं अक्षर। ऑप्शन दे सही होगा। अगला प्रश्न है सार्थक अक्षर समूह को क्या कहते हैं? सार्थक अक्षरों का समूह जो होगा उसे शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओष्ठ है दोस्तों। ओष्ठ ऊ का उच्चारण स्थान है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सरल वाक्य कहते हैं अपने। जिन वाक्यों में एक ही
उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होता है उनको क्या कहते हैं? तो जिन व्यंजनों में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होता है उनको दोस्तों क्या कहेंगे? उनको कहेंगे अल्प प्राण व्यंजन। अगला है वर्णों का उच्चारण स्थान है कौन सा वर्ण का? इसमें सॉरी यहाँ पर प्रिंट नहीं है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है आपसे, तो ट वर्ण का मूर्धन्य होगा। ऑप्शन दे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं होते हैं। जिनमें विकार आ जाते हैं अर्थात विकारी शब्द नहीं होते हैं, ये हो गए क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता वाले विकारी शब्द नहीं होते हैं, अविकारी होते हैं अर्थात इनमें लिंग के आधार पर क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग वचन कारक काल के आधार पर जो विकारी शब्द नहीं होते हैं, अविकारी होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है नहीं। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है क्रिया विशेषण अविकारी है, बाकी सब विकारी है। इनमें से तत्सम शब्द देखिएगा दोस्तों, तत्सम शब्द पूछा है तो इसमें अक्षी तत्सम शब्द होगा। इनमें से विलोम शब्द नहीं है। सुख दुख है, अध्यंत है, अपकर्ष उत्कर्ष है, ज्ञानी विज्ञानी नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी हो सकता है यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है वाक्य को परिभाषित करते हुए उसके भेद बताइए। तो निश्चित क्रम में संयोजित सार्थक शब्द समूह को, संपूर्ण भाव विचार प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद हैं रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर हैं विधानार्थक, प्रश्नवाचक, निषेधार्थक और आज्ञावाचक। रचना पर तो सरल, संयुक्त और मिश्र हो गए, और अर्थ के आधार पर विधानार्थक, प्रश्नवाचक, निषेधार्थक, आज्ञावाचक हो गए। अब चलिए अगले प्रश्न में कि प्रधान उपवाक्य व आश्रित उपवाक्य में क्या अंतर है। प्रधान उपवाक्य उद्देश्य का काम करता है, उसके आश्रित वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य तो उद्देश्य का काम करता है, जबकि उसके आश्रित वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उसने कहा कि वह गांव गया, उसने कहा, यहाँ पर यह प्रधान उपवाक्य हैं। उसने कहा वह गांव गया, यह आश्रित उपवाक्य हैं। वाक्य संरचना संबंधी विशेषता बतानी। अगले में वाक्य संरचना की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें आकांक्षा, योग्यता और शब्द क्रम, यह वाक्य को बनाने की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो जुड़े रहिए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सरल हैं, संयुक्त हैं और मिश्र हैं। ये रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। वाक्य के अंग बताने हैं तो उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग हैं। निम्न वाक्यों में रचना के आधार पर भेद बताने। राम ने कहा कि वह वन में जाएगा, ये मिश्र वाक्य हैं। अगला सत्य प्रकाश अच्छा लड़का है, ये सरल वाक्य हैं। जबकि वह वहाँ जाएगा और मुझे लेकर जाएगा, यह संयुक्त है। राम ने कहा कि वह वन में जाएगा, यह मिश्र हो गया। वह वहाँ जाएगा और मुझे लेकर जाएगा, यह संयुक्त हो गया दोस्तों। आश्रित उपवाक्य छांटिए। सभी जानते हैं वह बहुत ईमानदार है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बीमार था, तो इनमें आश्रित उपवाक्य हैं। इन पहले में कि वह बहुत ईमानदार हैं, वैसा करोगे जैसा वैसा भरोगे, इसमें ये आश्रित उपवाक्य हैं। और जो बीमार था, अर्थात मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बीमार था, ये उपवाक्य हैं इन तीनों वाक्यों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को विधानवाचक वाक्यों में बदलिए। क्या आप यह पुस्तक पढ़ चुके हैं? गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना? इनको विधानवाचक वाक्यों में बदलना है मित्रों। तो हम इसको लिखेंगे आप ये पुस्तक पढ़ चुके हैं, इस प्रकार लिखेंगे। क्या हटा दिया है इनमें? गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना? गांधी जी का नाम सभी ने सुना है। आप ये पुस्तक पढ़ चुके हैं, यहाँ प्रश्नवाचक हटेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। मैं उनसे बात कर चुका हूँ, और युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है।
क्या मैं उनसे बात कर चुका? प्रश्नवाचक आ जाएगा। युद्ध में जय बोलने का क्या महत्व है? अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों के रचना के आधार पर भेद बताइए। मोहन ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। सागर एक अच्छा लड़का है, तुम जाओ और तुम मुझे साथ लेकर जाओ। यह हो जाएगा संयुक्त और यह हो गया सरल अपने, जबकि यह हो जाएगा मिश्र वाक्य। दोस्तों ध्यान रखना कि आपके संयुक्त वाक्य होता है ना, वहाँ पर ये योजक शब्द आता है, वाक्य को जोड़ने वाला शब्द, जबकि यहाँ पर यह आया है। और सरल वाक्य की पहचान तो सबसे आसान है। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा, तो इसका चेंज करना है आपको मिश्रित वाक्य में। तो इसका होगा, डॉक्टर ने कहा कि आराम करो। यह हो गया मिश्रित। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा, यह तो सरल था। जैसे गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, इसको संयुक्त बनाना है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, यह होता ही यहाँ पर यह संयुक्त हो गया। वह घर आया और खाना खाया, इसका हमें सरल वाक्य बनाना है। तो उसने घर आकर खाना खाया, ये इस प्रकार हो जाएगा। और नेहा ने यह खीर नहीं खाई, इसको अप्रश्नवाचक बनाना है। तो हम लिख देंगे, क्या नेहा ने यह खीर नहीं खाई है? दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द सूचक चिन्ह लगाना ना भूलें। अगला प्रश्न है, क्रिया का पद परिचय का उदाहरण दीजिए। क्रिया पद परिचय। क्रिया के पद परिचय में क्रिया का भेद, वाच्य, पुरुष, वचन काल तथा वे शब्द जिससे क्रिया का संबंध बताया जाता है। जैसे मैं जाता हूँ, वाक्य में जाता हूँ तो क्रियापद है, जाता हूँ क्रियापद है, लेकिन ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, तो अकर्मक क्रियाएं। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, तो इसमें कर्तवाच्य है। सामान्य वर्तमान काल है जाता हूँ। उत्तम पुरुष है क्योंकि ये मैं के लिए आया है। और पुल्लिंग जाता हूँ, जाती हूँ होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, जाती हूँ तो स्त्रीलिंग हो जाता। दोस्तों इसमें एक वचन क्रिया है, ये क्या है दोस्तों? एक वचन क्रिया है, हम इसका कर्ता कर्म है। क्या है? इसका कर्ता कर्म है, कर्ता कर्म नहीं, कर्ता मैं है। दोस्तों सॉरी, मेरे बोलने में मिस्टेक रही। एक वचन है और कर्ता मैं है। इसमें शब्द ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो शब्द ज्ञान प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या क्या करना होता है? अपने को उच्चारण करने से शब्द ज्ञान प्राप्त होता है, सुलेख से होता है, देखने से होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया के आधार पर कृत प्रधान, कर्म प्रधान, भाव प्रधान, अर्थात वाच्य को जब हम डिसाइड करते हैं तो वो क्रिया के आधार पर भाव बताता है अपना। निम्नलिखित विशेषण विशेष्य शब्दों को आपस में जोड़िए। तो इनमें विशेषण है थोड़ी, क्या है विशेषण दोस्तों? थोड़ी, विशाल, ठंडा, पाँच, नीला, छोटी, आसमान, बोतल, लड़की, पानी, चानी, हाथी। तो इनमें शब्दों को जोड़ना है जो सार्थक हो उनके साथ। तो आसमान नीला हो जाएगा। क्या है आसमान नीला? पाँच हो जाएगी बोतल, और थोड़ी चीनी है तो उसको यहाँ पर चानी करा तो चीनी करो, चीनी को हम करेंगे थोड़ी। फिर हाथी को क्या कर देंगे? विशाल। ठंडा क्या है? पानी। और छोटी लकड़ी। इसी प्रकार विशेषण विशेष्य का संबंध है। निम्न संज्ञा शब्दों से पहले विशेषण शब्द लिखिए। तो कमल है, साड़ी है, पुस्तक है, सड़क, शेर, मौसम, इनसे पहले हमें विशेषण शब्द लिखना है, अर्थात विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है। तो लाल कमल हो जाएगा, सुंदर साड़ी, अच्छी पुस्तक, चौड़ी सड़क, भयानक शेर, सुहावना मौसम। तो इस प्रकार हम संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इनकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर ये शब्द। अगला 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द को लिखते हुए भेद का नाम बताइए। इधर उधर क्यों घूम रहे हो? सूर्य धीरे धीरे पूरा उदय हो जाएगा। सुनील ऊपर बैठा है, पानी तेज से बह रहा है, पानी का गिलास नीचे रख दो। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो पहले वाक्य में है इधर उधर,
क्रिया की विशेषता बता रहा है। सुनील कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। और पानी का गिलास कहाँ गिरा? नीचे रख दो। तो ये इसके क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और इसमें सूर्य उदय होगा कब? धीरे धीरे होगा। पानी तेज़ी से बह रहा है, क्या हो रहा है? पानी का तेज़ी से बह रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इनमें इधर उधर तो है स्थानवाचक, ऊपर भी स्थानवाचक, नीचे भी स्थानवाचक, धीरे धीरे ये रीति है दोस्तों, और तेज़ी से ये भी रीति है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अचानक का वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर रहे हैं, देखो कि मेरा भाई आज अचानक आ गया। बाहर, नीतू बाहर जा गया है। ऊपर का देख लीजिएगा, ज़रा ऊपर देखो, दूध रखा था। ध्यानपूर्वक, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। अधिक चीनी अधिक खाना ठीक नहीं है। इस प्रकार हम शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, सार्थक होना चाहिए बस। अगला प्रश्न है कि उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल एक रूढ़ शब्द है। जल शब्द का प्रयोग करते हुए एक यौगिक व योग रूढ़ शब्द बनाइए। यौगिक तो हो जाएगा जलद। दोस्तों क्या हो जाएगा? यौगिक तो हो जाएगा जलद, और योग रूढ़ हो जाएगा पंकज। क्या होगा दोस्तों? यौगिक जलद और योग रूढ़ पंकज। जल के द्वारा ही इन शब्दों का निर्माण हुआ। विशेषण तथा प्रविशेषण में क्या अंतर है? तो जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे वह अधिक बोलता है, जहाँ अधिक विशेषण है, जबकि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। वह अधिक बोलता है क्रिया बोलता है का ये विशेषता बता रहा है कि अधिक, तो ये यहाँ पर अधिक विशेषण है। जबकि विशेषण की विशेषता बताता है जो शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वालों को शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। बहुत अधिक बोलता है, यहाँ पर बहुत शब्द क्या होगा? प्रविशेषण हो जाएगा, और यहाँ पर अधिक बोलना विशेषण था। बोलने की अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह तो होता है विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो होता है प्रविशेषण। यहाँ बहुत प्रविशेषण है क्योंकि ये अधिक का भी विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, विकारी अविकारी शब्दों को विस्तार से समझाइए। तो शब्द भेद विकारी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी लिंग वचन क्रिया के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो सके विकारी शब्द हैं, जैसे लड़का लड़की लड़के लड़कियां। विकारी चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण व क्रियापद। अविकारी वह शब्द जो सदैव समान रूप से रहते हैं तथा लिंग वचन क्रिया आदि के कारण उनमें रूप परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे आस पास सदैव। अविकारी भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, और विषमयादि बोधक अव्यय है दोस्तों। तो इस प्रकार विकारी अविकारी में अंतर हो गया। अब अगला है, निम्न वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। बीए पास, यहाँ पर बीए के पास आपके वो डॉट आएगी, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है कि आप बीए का फुल फॉर्म यूज़ कर रहे हो। तो बीए पास, MLA तो बहुत मिल जाएंगे, MLA तो यहाँ पर MLA में भी बिंदु नहीं लगाए गए हैं, तो यहाँ पर इसमें यह शुद्धिकरण करना है। चार वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, यहाँ पर भी ये कोमाएँ आएगी। सामवेद में तो और आ गया, सॉरी। तो अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो अरे यहाँ पर विषमयादि बोधक लगेगा। क्या आपका पुत्र है, क्या ये आपका पुत्र है, तो प्रश्नवाचक आ जाएगा मित्रों। क्या ये आपका पुत्र है, प्रश्नवाचक आ गया। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा था दोस्तों। क्या था? नारा था। तो इसमें संशोधन यहाँ करना है कि दिल्ली चलो के बाद ये आएगा आपके कोमा। तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अनुस्वार और चंद्र बिंदु से बने चार चार शब्द लिखिए। तो अनुस्वार से बनने वाले शब्द हो जाएंगे पंकज, कंटक, दिनांक, पंख आदि। जबकि चंद्र बिंदु से बने आँख, हंस, चोंच,
आँख, हंस, चोंच, ईंट, दांत आदि हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि नीचे लिखे वर्णों का उच्चारण स्थान उनके सामने लिखना है। त, ढ, ब, ज, ख, त, ग, ज, थ। तो ते का दंत्य, ज का तालव्य, ग का कंठ्य, ढ का मूर्धव्य, ख का कंठ्य और ज, ब का औट्य, म का औष्ट्य, थ का दंत्य। इस प्रकार अंतस्थ व उष्म व्यंजनों में से बनने वाले शब्द अलग छांटिए। तो अंतस्थ व्यंजन होंगे अपने यम, रहीम, लज्जा, वरुण। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। क्या है? य, र, ल, व। जबकि उसमें व्यंजन है अपने ये से, स है। तो सम, सरोज, षटकोण, हम, ये उसमें हो गए। अंतस्थ य, र, ल, व हो गए। निम्नलिखित वर्णों में से अघोष व घोष वर्ण है। अल्प प्राण और महाप्राण पर भी गौर कीजिएगा। अघोष व सघोष व्यंजनों में अंतर। तो घोष व सघोष में अंतर। घोष तथा सघोष ध्वनियों के उच्चारण एवं स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जबकि अघोष वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। वह अघोष ध्वनियाँ हैं। बलाघात को उदाहरण सहित समझाना है तो किसी शब्द के आप ये स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। समय अभाव में मैं आपके लिए ये नहीं उपलब्ध करा पाऊँगा। देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप करके ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक हैं संज्ञा शब्दों को उदाहरण सहित। ये बहुत ही छोटी कक्षाओं का मैटर है दोस्तों। संज्ञा तो भाववाचक संज्ञा को भी आप इस प्रकार समझा सकते हो। इनमें सर्वनाम शब्दों की पहचान करनी है तो इसमें ये हो जाएंगे सर्वनाम शब्द। अगला में अपने को करना है ह्रस्व व दीर्घ स्वरों में अंतर करना है। इसी प्रकार आगे का प्रश्न है कि नीचे दिए वर्णों को जोड़ना है हमें, तो आप इन्हें आसानी से जोड़ सकते हो, यहाँ देख सकते हो। अगला प्रश्न है कि रे के विभिन्न प्रयोग बताइए। तो प्रकाश प्रयोग में यह अल्प रे आता है। ये पूर्ण रे ऊपर वाले शब्द पर नीचे आता है अर्ध होने पर। धर्म में यह ऊपर वाला रे अर्ध होता है। करण में यह अर्ध रे आ जाता है, जबकि इनमें यह नीचे वाला अर्ध होता है और इनमें ऊपर वाला अर्ध होता है। राष्ट्र में रे का यह नया रूप है। अगले में देखिए ग्रह, गृह और गर वर्ण शब्दों में से मात्रा रहित वर्ण लिखे। मात्रा रहित वर्ण कौन सा है? इनमें मात्रा रहित वर्ण ये हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाली हर एक क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।